दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हाशिए पर जो समाज रह गया है उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं और तमाम लोग लगातार आगे आ रहे हैं जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि जैसे हम आगे बढ़े वैसे हमारे समाज से जुड़े हुए बच्चे भी आगे बढ़ें। तमाम संगठन भी बन रहे हैं और इसी क्रम में आज गोटुल इंडिया नाम का एक संगठन अस्तित्व में आया है, जिसका आज इनॉग्रेशन फंक्शन था। आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, तमाम लोग इकट्ठा हुए इसीलिए। और इसके जो संयोजक हैं, इसके जो फाउंडर हैं संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, जो डॉक्टर हैं पेशे से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। सर, गोटुल इंडिया ये क्या है संगठन, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गोटुल इंडिया एक एजुकेशन संस्था है और इसमें हम अपने जो समाज के जो बच्चे हैं जो बहुत ही पुअर हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उनको जैसे 12th में 90% से ऊपर हैं उनके बच्चों, फिर उनका टेस्ट लेके बच्चों को आगे जो टॉप करेगा, एक दो बच्चों को हम हर साल टॉप मोस्ट आईएएस इंस्टीट्यूट, आईपीएस जो होता है आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसमें डालेंगे। इसमें एक हमने मनीषा साख जो है हमारी, जिसके 94% आए थे आर्ट्स में, मिरिंडा कॉलेज से उसने वो किया अपना बीए ज्योग्राफी और अभी उसको दृष्टि आईएएस में वो चाहती थी पीसीएस आईएएस की तैयारी। बिल्कुल। तो जो सक्षम नहीं है पैसे से, हम उसको पैसे दे के, जैसे हमने संस्था की तरफ से 2 लाख रुपए उनको दिए। इसी तरह से हम पूरे इंडिया में इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसके ऑफिसेस खोलेंगे और जैसे जैसे फंड्स हमारे पास ज़्यादा होंगे हम और भी बच्चों को, और इसके साथ हम उनको प्रेरित भी करेंगे। नॉट फ्रॉम जैसे कि नॉट ओनली कि आपका ग्रेजुएशन के बाद ही, बल्कि 10वीं 12वीं या उससे पहले भी, क्योंकि आईएएस की जो पढ़ाई है वो एकदम से 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद नहीं, बल्कि और पहले से करें तो और ज़्यादा सक्सेस रेट हो जाता है। सर, आप अभी क्या कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्यों ये ख्याल आया, क्योंकि तमाम संगठन हैं, आपके दिमाग में क्यों ख्याल आया कि एक और संगठन बनाना चाहिए, काम करना चाहिए? देखिए, मैंने जो गोंड महासभा है हमारी, ये गोंडियों की बेसिकली जो गोंड समाज है, ये आदिवासी समाज है और ये सेकंड लार्जेस्ट आदिवासी समाज है, जो गोंड समाज है। तो इसमें मैंने देखा, मैं तो डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो मैंने देखा कि पिछले साल जो रिज़ल्ट आया उसके पिछले साल कि हमारा एक भी बंदा उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। और उससे फिर मैंने जब रिसर्च किया 6 साल में, मैंने देखा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ओनली 1 है, बल्कि मीना समाज से मैंने देखा उसमें 178 है। तो उनमें जागरूकता ज़्यादा है लोगों में, मीना समाज में। तो इस तरह से मैंने बोला कि ये एक संगठन, फिर मैंने देखा अपने समाज में इस तरह का कोई संगठन ही नहीं है। गोंड समाज में खास गोंड समाज में काफ़ी सारी संगठन हैं लेकिन एजुकेशन पे कोई संगठन नहीं है। फिर मैंने बोला कि भाई यही कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस में नहीं आ रहे, क्योंकि एजुकेशन में सेंसिटिविटी कम है लोगों में। तो वो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जाए कि एक नया संस्था खोल के उनको संगठित करके एजुकेशन के वजह से उनको मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को भी समझाना है, क्योंकि पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं बच्चों का फ्यूचर। इस समाज का स्टेटस क्या है देश भर में और कुछ खास प्रदेशों में जहाँ ये बेहतर स्थिति में है? देखिए, ये जो समाज है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, कई जगह पे है। लेकिन जैसे शहरों में तो अच्छी खासी इनको नौकरी है, लेकिन आप गाँव में जाएंगे तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अभी भी कच्चे मकानों में है, झुग्गी झोपड़ियों में जैसे हैं इनकी, और बहुत ही गरीब हैं। आपको आदिवासी जिसको रियल आदिवासी कहा जाता है, आपको वैसे भी लोग मिल जाएंगे गोंड समाज में जिनको मतलब एजुकेशन वहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे में ये संस्था जब बड़ी होगी तो वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे उनको भी, क्योंकि हमने तो अभी आईएएस आईपीएस की बात करी है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन भी हमारा, क्योंकि अगर वहाँ से हम लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो हमारी पुलिंदी जो है वो और फैलेगी नहीं। अच्छा, मीणा समाज तमाम रिजर्वेशन का लाभ लेता है, कहीं भी देखिए देश भर में तमाम ऑफिसेज में चल जाइए उनके नेम प्लेट मिल जाते हैं। क्या वजह है कि उसके अलावा बाकी जो आदिवासी समाज है वो बहुत पीछे रह गया है? पीछे नहीं, बहुत पीछे। देखिए, मीना समाज का एकत्रित होने का
एक तो कारण यह है कि वो ज़्यादातर लोग मीना लिखते हैं। हमारे समाज में टाइटल भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक कैसे होंगे जब एक ही परिवार में सब अलग अलग रहेंगे, विचारधारा अलग हो। तो ये सरनेम भी अगर एक ही हो, जैसे हमारे समाज में शाह लिखते हैं, शाह लिखते हैं, फिर उइका लिखते हैं, है ना, प्रसाद लिखते हैं, कुमार लिखते हैं, है ना, कई टाइटल्स हैं, बहुत सारे, हर उसमें अलग अलग टाइटल्स तो हैं। आप उनको तो वो अगर जब तक आप, या तो आप एक महापुरुष को, जैसे बाबा साहेब को मान लो आप, वो भी, उनकी भी, बाबा साहेब को मानने की भी जो वो भी कम है, बाबा साहेब को भी नहीं मानते, या तो एक आदर्श पुरुष को मान लें आप, उनके पीछे आप लाइन लगा लें, तो वो भी जो समाज में, जो गोंड समाज में है, बाबा साहेब को मानने वाला जो वो भी तबका है वो बहुत कम है। तो आप उनको क्या संदेश देंगे? मतलब आप देखिए पढ़े लिखे हैं, मेडिसिन में प्रोफेसर हैं, राम मनोहर में बहुत कम लोग इस समाज के यहाँ तक भी पहुँच पाते हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा कि तमाम अलग अलग सरनेम है, मीना का सरनेम एक है, इकट्ठा होते हैं। आप क्या अपने गोंड समाज को मैसेज देंगे कि वो क्या करे जिससे वो एक साथ इकट्ठा हो, आइडेंटिफाई हो, एक दूसरे से जुड़ सके? देखिए, पहले तो ये एजुकेशन पे हमें काम करना है। जब वो एजुकेशन से काम करेंगे, जब एजुकेटेड हो जाएंगे, जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे, बाबा साहेब को समझ जाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने जो गोंड समाज को दिया वही सारे समाज को दिया। गोंड समाज के, हमारा तो कोई उनसे जातिगत तौर पे कोई संबंध भी नहीं है, जी जी। लेकिन उन्होंने हमें वो सारे अधिकार दिए जो सबको दिए। तो एक महापुरुष को हम बाबा साहेब को ही मान लें, तो उनको जब आप पढ़ लेंगे, उनको समझ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे बाबा साहेब को मान के। अच्छा, आज फॉर्मली आपने इनॉग्रेशन किया इस संस्था का, गोल्ड इंडिया का। कहाँ से लोग आए, क्या क्या बातें हुई, क्या उद्देश्य तय किए गए आगे के लिए, और एजुकेशन के अलावा और कहाँ फोकस है? अभी तो ये इनॉग्रेशन था, पंजाब से हमारे प्रवीण बंगा जी आए हैं, जो आइए प्रवीण जी, हाँ, ये पंजाब से आए हैं। और कई जैसे आज हमारा लाइव प्रोग्राम भी गया ये, है ना, फेसबुक पे, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने पैसे भी दिए हैं, झारखंड से, अहमदाबाद से, गुजरात से, वडोदरा से, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने फेसबुक के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमसे जुड़े थे। अच्छा, आपके समाज के जो लोग, मान लीजिए कि, अच्छा आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो इस तरह से हम लोग उनसे जुड़ पाए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो गोल्ड इंडिया के पेज, टोटल इंडिया, जी जी। तो उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि अपने समाज को मोटिवेट करें कि बच्चों पे समय ज़्यादा दें, बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा समय दें, उनको आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट लें, क्योंकि हमारा समाज एजुकेशन में बहुत पीछे है। वैसे कपड़े उपड़े पहन के और गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है दैट इज़ नॉट इन लाइन विथ द मॉडर्न, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी जिसको कहा जाता है। अभी भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उस तरह के बैकवर्ड थॉट्स हैं जो हमें धीरे धीरे ख़त्म करने हैं। और जब हम एजुकेशन उनके दिमाग में भर देंगे, तो ये अंधविश्वास जो हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो वो सब हमारे ख़त्म हो जाएंगे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार देश भर में आपका संगठन फैले और आगे जाए, और आपके समाज के लोग आपसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।